हाथों से गलती किया और ईश्वर ने हमें दूसरे हाथों से परिणाम दे दिया। हे विधाता, आज मैं किस मोड़ पे आ गया। देखिए, जिस वक्त मैं पिताश्री का कॉलर पकड़ने के लिए गया, पिताजी ने हमें आवेश में आकर के श्राप दिया कि कमल, अरे मैंने तुम्हें उस पाल करके पढ़ने लिखने के लायक किया, अरे इन्हीं हाथों से कॉलर पकड़ लिया पिताजी का। अरे कॉलर पकड़ने से पहले तुम्हारे हाथ में कोर क्यों नहीं फूट गया। देखिए, उस वक्त मेरे पास कितना था, पिताजी को कॉलर छोड़ के पैर पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन पैर पकड़ने की जगह एक हाथों से कॉलर पकड़ा और दूसरे हाथों से हत्या कर दिया। और वे हत्या के जुर्म में बड़े भाई नील को फंसा के इस रात से और इस महल से 14 वर्ष के लिए नजर से जुदा कर दिया। जिस वक्त भैया जाने के लिए इस रात से आगे कदम बढ़ाया, उन्होंने हमें तो श्राप नहीं दिया, फिर भी बोला कि कमल, अरे जिस पिता के चलते मैं जंगल में दर दर के ठोकरे खाऊंगा, तुम देख लेना, उसे शरीर में कोर फूट जाएगा और उसे मांगा हुआ भिक्षा भी प्राप्त नहीं होगा। और वे बोला कि तुम एक दिन देख लेना, भाई भाई के लिए तड़पेगा। आज ठीक पिता और भाई के श्राप आज हमें हाथे हाथ लग गया। कहाँ मिलेगा भैया और कहाँ मिलेगा पिता, कहाँ मिलेगा भाभी। कहते हैं इंसान को ज्यादा दुख होने के बाद उसे रोना भी नहीं चाहिए, और ज्यादा इंसान को सुख होने के बाद उसे हंसना भी नहीं चाहिए। इसलिए दुख दोनों भाई और हम सब इंसान दुख के झूले पे झूलते हुए जा रहे हैं और जा रहे हैं। आज हमें शरीर में कोर फूट गया, फिर भी जिंदा हो। क्यों जिंदा हो? अब मेरा भैया का 14 वर्ष पूरा होने वाला है। जैसे ही भैया आएगा, मैं अपने गलती का प्रायश्चित करूंगा कि भैया, पिताश्री का हत्यारा आप नहीं है, पिताश्री का हत्यारा मैं हूँ। हो सके तो इसी जन्म में हमें माफ कर दे। ऐ तुम्हें जैसा कर्म क्या हो, एक जन्म क्या, ये 7 जन्म तक कोर शरीर ढोना पड़ जाएगा। हाँ जी, भैया का 14 वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन आज दिन तक भाई नहीं आया। कई संसार सागर में भैया जिंदा है या नहीं है? नहीं भैया, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते हैं, नहीं तो ये औलाद भाई कई का नहीं रहेगा, ना इस पार का और ना उस पार का। आज मैं जा रहा हूँ, किसी चौक और चौराहे पे बैठ करके भाई का इंतजार करूंगा और देखूंगा कि किस रास्ते से मेरा भैया आता है या नहीं आता है। भाई को पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा, हो सके तो भैया हमें माफ कर देगा। अहो जही दिन सा अभागल हो भैया,
मैया के बेटा का गसू राया कमला के बेटा का तगे तारल गेवी ताहू जापा जइया कमाल हो ना करा हो ना करिया कमाल हो जाई रहिया हो कैला हो भैया नीला आगे के अनिया विधाता जी आगे आगे हो देखरे हो कारिया देखिया भैया हो आगे के का आजुनी ने घुमला हो भैया जी देखा जाए चलते चलते हम लोग अपना राज हिमाचलपुर शहर पहुंच गया, लेकिन जैसे अपना सिंह दरबार आ रहा हूं मैं देख रहा हूं क्या मेरा महल बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है लगता है कि इस राज का राजा ना जाने कितने दिनों से इस राज को देखभाल नहीं कर रहा है। बाबू अरे ये तो कोरी है, देखिए कोरी। हाँ बाबू ऐसे इशारा कर रहा है क्या पानी पिएगा? ना बाबू तो दारू दारू। हे भगवान, देखिए इस समय में इसे दवा खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ये दारू खोज रहा है। दूध? हाँ धीरे धीरे कोरिया देखिए दूध का नाम सुनते ही बेहोश होने लगा। बाबू हाँ सब चीज का नाला दूध के नाम नहीं लगे हुए गए। अच्छा तो दूध का नाम काहे ना ले? बाबू हाँ अगर दूध पीते हैं अच्छा तो मेरा लेटरिन की पतला होने लगता है। इसका मतलब इसका लीवर खराब हो गया। हाँ बाबू इधर सुनो, तो दारू चाहिए। अगर दारू पीते हैं हाँ। तो यार दिन तक मकई खेत में जरा फिरने के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है पहले तुम यहाँ आओ मेरे पास। हाँ मेरे पास आओ। दारू मिलेगा? दारू? हाँ दारू तो नीतीश सरकार बंद करा दिया है। हाँ दारू दारू ज्यादा बोलेगा हाँ तो बेटा पुलिस पकड़ के ले जाएगा। हाँ बाबू इधर आओ दारू पिलाएंगे। पिलाइएगा? हाँ, हाँ। रुक जाइए। हाँ घर में बाबू को पियो फेंको ले ला बता। हाँ पियो फेंको क्या करेगा? बाबू पियो फेंको आएगा उसमें पटियाला फेंक मारेंगे बाबू।
देखिए पियक्कर कितना तेज है। अभी दारू आया नहीं है, पटियाला पेक का सपना देखने लगा। बाबू एकरा सबके कहचे ना, सबटा टिटिया टिटिया हंस जगह में गए। इधर आओ, पहले इधर आओ। जो बासी बात ले ले खैबो रात को नहीं बचलो जा भोज में। हाँ बाबू। अच्छा सब मिलेगा, दही चूड़ा अभी भांज है, दही चूड़ा खिलाएंगे तुम्हें। देखा जाए इस कोरी का दशा, ना जाने कितना कमसील उम्र है। उम्र देखिए वही 17-18 साल। इस जवानी में इसे कोर फूट गया है भगवान के साथ। ऐसा इसने क्या भूल किया है जो भगवान इसे इस जवानी में अंग अंग में कोर फुटा दिया है।